नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। देश का नया संसद भवन अब बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन करने वाले हैं। हालांकि उद्घाटन के पहले इस पर जमकर सियासत हो रही है और उस सियासत से बिहार भी अछूता नहीं है। जेडीयू और आरजेडी समेत 19 दलों ने ऐलान कर दिया है कि वे संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। विपक्ष की ओर से संयुक्त बयान जारी कर कहा गया है कि सरकार के कार्यकाल में संसद से लोकतंत्र की आत्मा को निकाल दिया गया और समारोह से राष्ट्रपति को दूर रखकर अशोभनीय कृत्य किया गया। जबकि बीजेपी ने कहा है कि हमने सबको बुलाया है और हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष एक बार फिर से इस पर विचार करेगा, क्योंकि यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है और सभी को इसमें शामिल होना चाहिए। तो आरजेडी और जेडीयू संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है कि लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन पीएम नहीं तो आखिर कौन करेगा। अट्ठाईस मई 2023 यही वो तारीख है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। लेकिन उद्घाटन के पहले ही सियासत तेज हो गई है। बिहार के दो बड़े सत्ताधारी दल आरजेडी और जेडीयू ने संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। सभी लोगों से बात हुई है हमारी जी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। नए संसद भवन का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा ही होनी चाहिए थी। आरजेडी और जेडीयू ही नहीं, इन दोनों के अलावा कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वाम दल और एनसीपी भी उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। इन पार्टियों के नेताओं का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों नहीं कराना राष्ट्रपति का अपमान है। इसमें विपक्षी एकजुटता का सवाल नहीं है। एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड महामहिम राष्ट्रपति जी उद्घाटन करते, सब लोग जाता। पीएम मोदी के हाथों उद्घाटन का विरोध करने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा कि इस भवन का उद्घाटन पीएम नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा। तो इनको याद है कि बिहार में जो उद्घाटन हुआ है वो नीतीश कुमार जी ने किए हैं। इस शिलापट तोड़वाएंगे क्या? जबकि केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर तीखा तंज कसा है। मुझे तरस आ रहा है वैसे लोगों पर जो लोकतंत्र के हत्यारों के साथ खड़े हैं। आज भले ही सियासत हो रही हो, लेकिन नए संसद भवन के लिए संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा ने 5 अगस्त 2019 को आग्रह किया था, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को किया और मात्र 28 महीने में बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और रवि सिसोदिया के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार के पीछे विपक्ष का तर्क क्या है, उसे जान लेते हैं। दरअसल 28 मई की तारीख पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 28 मई को वीर सावरकर की जयंती है। राष्ट्रपति को दरकिनार करने का आरोप भी विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगा रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि राष्ट्रपति की जगह आखिर प्रधानमंत्री क्यों उद्घाटन करें। संसदीय परंपरा की अवहेलना का आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। तो ये वो तर्क है जो विपक्ष दे रहा है। साथ ही नए भवन में प्रतीक और चिन्हों को लेकर भी जो इस्तेमाल किया गया है, उसके पीछे भी कई तरह की बातें चल रही हैं और यह जानना जरूरी है कि जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उसके पीछे का सच क्या है। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि जो प्रतीक चिन्ह है वो नुकीले दांत वाले शेर को जिसमें दिखाया गया है, वो दरअसल गुस्से में वो शेर दिखता है, लेकिन डिजाइन जो है वो प्रमाणिक है और सिर्फ शेप को बदला गया है। यह भी दावा किया जा रहा है कि जो नया संसद बनाया गया है वो नए संसद भवन के पीछे बीजेपी इसको बनवा रही है, लेकिन ये प्रस्ताव जो है 2012 में यूपीए के
तरफ से लाया गया था नए संसद भवन को बनाने के लिए, मोदी सरकार पर थोपने का आरोप लग रहा है। दावा कई तरह का किया जा रहा है। दावा यह भी है कि सेंट्रल विस्टा फंड की यह बर्बादी है, जबकि सच यह है कि सालाना 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी। साथ ही और भी कई दावे हैं। अगला दावा विपक्ष की तरफ से यह किया जा रहा है कि वैनिटी प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ की बर्बादी हुई है, जबकि दावा सच यह है कि विस्टा और संसद की लागत पर 1339 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो कुल मिलाकर दावे कुछ और हैं, लेकिन जो सच है वो कुछ और है। अब आपको उन दलों के बारे में बता देते हैं जो नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस का नाम आता है जो विरोध कर रही है इस उद्घाटन समारोह का। डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव बाला ठाकरे ग्रुप जो है वो भी विरोध कर रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, जेएमएम, केरल कांग्रेस और विदुतलाई चिरुथिगल कच्ची पार्टी भी इसका विरोध कर रही है। आरएलडी विरोध कर रही है। टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम और आरजेडी भी उन दलों में शामिल हैं जो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, एमडीएमके, ये वो तमाम पार्टियां हैं जो उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगी। बयान जारी कर कहा गया है। लेकिन ऐसे दल भी हैं जिनका बीजेपी से वैचारिक मतभेद रहा है, उसके बाद भी वो दल उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और वो दल हैं मायावती की बीएसपी, जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी, टीडीपी, नवीन पटनायक की बीजेडी और अकाली दल। ये वो तमाम पार्टियां हैं जिनका बीजेपी से वैचारिक मतभेद तो रहे हैं, लेकिन चूंकि संसद के नए भवन का उद्घाटन हो रहा है तो वो इसमें शामिल हो रहे हैं। यानी कि कुछ तरह से देखा जाए तो समारोह का बहिष्कार करना कितना सही है, कितना गलत है, उनके अपने तर्क हैं। लेकिन देखा जाए तो कई ऐसे दल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया, कांग्रेस विरोध कर रही है, आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है, आरजेडी और जेडीयू जो बिहार के बड़े सियासी दल हैं ये विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा जेएमएम और आम आदमी पार्टी के अलावा आपको बता दें केरल कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। साथ ही टीएमसी जैसी पार्टियां विरोध कर रही हैं। तो कई ऐसी पार्टियां हैं जो इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रही हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन और उसका विरोध जो है उसके पीछे जेडीयू का कहना है कि यह एक तरह से फिजूल खर्ची है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना था, जो नहीं हो रहा है। फिजूल खर्ची को हमने मुद्दा बनाया है और विधानसभा का विस्तारीकरण हुआ और आप संसद भवन का निर्माण करें, इसका औचित्य क्या है? जब ऐसे दौर में जब अग्निवीर को आप पेंशन नहीं दे सकते हैं, पद रिक्त पड़े हैं, देश के आर्थिक हालात गंभीर हैं और ऐसी आपको पब्लिक सेक्टर बेचना पड़ रहा है और ऐसी स्थिति में आप अपने नए संसद भवन का, तो क्या जो पुराने संसद भवन बने हुए थे वहां असत्य बोलने में परेशानी हो रही थी, करंट लग रहा था, वाइब्रेशन था, आखिर इसका औचित्य क्या है? ये सिवाय फिजूल खर्ची का और कुछ भी नहीं है। देखिए, संसद भवन पूरे देश का है, वो किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति करें। क्यों एक ऐसा आदमी संसद का उद्घाटन करे जो पूरे साल भारतीय जनता पार्टी के लिए घूम घूम कर देश में वोट मांगता हो? क्या एक पार्टी का प्रचार मंत्री संसद भवन का उद्घाटन करेगा? यही हमारी आपत्ति है। इसलिए हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी करें। हमें राष्ट्रपति जी पर पूरा भरोसा है, पूरे देश को है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के लोग आज ओछी राजनीति पर उतारू हो गए। लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर भी वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। आज मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी, आपने कई अवसरों पर बिहार विधानसभा के भवनों का शिलान्यास उद्घाटन आपने किया, उस समय आपको राज्यपाल की याद नहीं आई? अभी हाल ही में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में वहाँ के मुख्यमंत्री ने योजना का शिलान्यास माननीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कराया।
उस समय उनको वहाँ के राज्यपाल जनजाति समाज के लोगों की याद नहीं आई। दोनों सदनों के हेड संवैधानिक रूप से महामहिम राष्ट्रपति होते हैं और जिस तरह से पार्लियामेंट के उद्घाटन समारोह को बीजेपी का समारोह बनाया जा रहा है और ये कोई बीजेपी का भवन नहीं है, ये देश तो अपने नियम कानून संविधान से चलेगा। आप महामहिम राष्ट्रपति महोदया का ये अपमान है, उनसे उद्घाटन नहीं कराकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद ही उद्घाटन कर रहे हैं।